हजरत हबीब बिन जैद का तड़पा देने वाला वाकया। खुदा की कसम, जिसे सुनकर आंखों में आंसू जारी हो गए। आप भी एक दफा लाजमी सुने। मुस्लिमा कजाब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा, मेरे साथ एक मुआहदा कर ले, जब तक आप हयात ज़ाहरी में है आप नबी हैं, जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी, या ये मुआहदा कर ले कि आधे अरब के आप नबी, आधे अरब का मैं नबी। मुआज़ल्लाह। इसके खत पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखा, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ जबकि तू कजाब है, झूठा है। जब नबी पाक ने खत में कजाब लिखा तो फरमाने लगे, ये खत इस कजाब के दरबार में कौन लेकर जाएगा? अब उसके दरबार में जाना है, हालात बड़े खतरनाक हैं। इसके आगे भी बंदे और पीछे भी बंदे हैं, जान का खतरा भी है। एक सहाबी थे चापड़ी फरोश, सर पर टोकरा रख के मदीने की गलियों में खजूरें बेचते थे। 11-12 बच्चों के बाप थे, जिस्मानी तौर पर भी कमजोर थे। खजूर खा रहे थे, फटाफट उठे, हाथ खड़ा करके कहा, हजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाइएगा, मैं जाऊंगा। जब ये अल्फाज जल्दबाजी में कहे तो इनके मुंह से खजूर के टुकड़े मजलिस में बैठे सहाबा के चेहरों पर गिरे। एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के बंदे पहले खजूर तो खा ले, बड़ी जल्दी है तुझे बोलने की। मुस्कुरा कर कहने लगे, अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग जाती तो क्या करूंगा, मुझे जल्दी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नेजा दिया, घोड़ा दिया और फरमाया, जरा डट के जाना इस कजाब के घर। वो सहाबी अकीदत से झुका कहने लगे, ऐ महबूबे खुदा, आप फिक्र ही ना करें। सहाबा कहते हैं वो इस तरह निकला जैसे कोई जर्नैल निकलता है। इसका अंदाज ही बदल गया, इसके तौर तरीके बदल गए। वो यूं निकले जैसे कोई बड़ा दिलेर आदमी जाता है। वो सहाबी कजाब के दरबार में गए। वहां एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ वो बतलाता है, वो सहाबी जिनका नाम हजरत हबीब बिन जैद था, जब वहां दरबार में पहुंचे तो अपना नेजा जोर से दरबार में गाड़ दिया। कजाब ठटक के कहता है, कौन हो? आपने गिराते हुए फरमाने लगे, तुझे चेहरा देख के पता नहीं चला कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ? हमारे तो चेहरे बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हैं, तुझे पता नहीं चला मैं कौन हूँ? कजाब कहने लगा, कैसे आए हो? बेनियाजी से फरमाया, ये तेरे खत का जवाब लेकर आया हूँ। बादशाहों का तरीका ये था कि वो खत खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो खत पढ़ता था। तो कजाब ने खत इसको दिया कि पढ़ो। जब इसने खत पढ़ा तो इसमें यह भी लिखा था, तू कजाब है। ये जुमला वहां मौजूद सब ने सुन लिया। अकेले में होता तो बात और थी। वो आग बगोला हो गया, आंखें सुर्ख हो गई। सामने हजरत हबीब बिन जैद तने खड़े थे। गुस्से से तलवार लेकर उठा और कहने लगा, तेरे नबी ने मुझे कजाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? हबीब बिन जैद मुस्कुरा के फरमाने लगे, ख्याल वाली बात ही कोई नहीं, जिसे मेरा नबी कजाब कहे वो होता ही कजाब है। तू 7 समुद्रों का पानी भी बहा दे तो भी तेरा झूठ नहीं धुल सकता। कजाब गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए कहने लगा, तू पीछे पलट के देख, सारे मेरे सिपाही, मेरे पहरेदार, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर सब तेरे पीछे खड़े मेरे मानने वाले हैं। हजरत हबीब बिन जैद फरमाने लगे, मेरे 12 बच्चे हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी चलना नहीं सीखा। मैं जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे तो तेरे पहरेदार कैसे देख लूं? जो जी में आता है कर। गुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान देने से नहीं डरते। कजाब ने जोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया। कहने लगा, अब बोल तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे, तू बड़ा बेवकूफ है, हमें आजमाता है, हमें तो बदर से लेकर ओहद तक सब आजमा चुके हैं, तू अभी भी ख्याल पूछता है? मेरा ख्याल वही है जो मेरे नबी ने फरमाया। कजाब ने फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया। कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा। आप फरमाने लगे, तू बड़ा नादान है, उनको डराता है जो फजर की नमाज पढ़ के पहली दुआ ही शहादत की मांगते हैं, जो करना है कर ले। कजाब ने तलवार गर्दन पर रखी, कहने लगा, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। हबीब बिन जैद फरमाने लगे, काटता क्यों नहीं? रवायत करने वाला फरमाता है, कजाब के हाथ कांपते थे, तलवार चलाई, गर्दन कट गई। इधर मदीने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? फरमाया, मेरा हबीब शहीद हो गया है और रब्बे करीम ने इसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।